नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज हम चर्चा करने वाले हैं काफी महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर। आज हम कुछ जो फंगस छूट गए थे, जो कवक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, मगर ऐसे भी बहुत सारे कवक हैं, खासकर ड्यूटेरोमाइसिटीज से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को ध्यान में रख लेंगे। तो बेसिडियोमाइसिटीज हमने कंप्लीट कर दिया था, मगर ऐसे भी कवक की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कवक आपके कोर्स में नहीं है, मगर इन केस जर्नल करेक्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन एक एक लाइन, दो दो लाइन के फंगस की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो फंजाई हम चर्चा करने वाले हैं वो है पॉलीपोरस। पॉलीपोरस, ये पॉलीपोरस है। ये किसका सदस्य है? तो ये बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है। किसका सदस्य है? बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है। इसको हम प्रायः ब्रैकेट फंजाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो इसको हम ब्रैकेट और फंजाई के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फंगस कैसा होता है? ये सैप्रोफाइट फंगस होता है। सैप्रोफाइट का मतलब मृतोपजीवी कवक होता है। कैसा होता है? ये प्रायः मृतोपजीवी कवक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये प्रायः क्या करता है? तो ये डेड वुड पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? डेड मतलब जो मरी हुई लकड़ी होती है, लकड़ी के टिम्बर होते हैं, उस पे पाया जाता है। लेकिन इसकी कई सारी जातियां एज पैरासाइट वर्क करती हैं, पैरासाइट के रूप में कार्य करती हैं, कॉजिंग कॉजिंग सीरियस डैमेज टू फॉरेस्ट ट्री। ये फॉरेस्ट ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये पॉलीपोरस था। पॉलीपोरस को हम दूसरे भी नाम से जानते हैं, पोर फंजाई के भी नाम से जानते हैं। तो इसको दूसरा भी नाम लिख लीजिएगा, पोर फंजाई। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो वो जो हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट था उतनी हमने बात कर दी है। हमने एक्स्ट्रा बात नहीं की है, जितनी जरूरत थी उतनी बात हमने करके रखी है। अच्छा, फिर दूसरा फंजाई जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा कर देते हैं, और वो है लाइकोपॉर्डन। लाइकोपॉर्डन किसका सदस्य है? तो हम आपको बता दें कि जब आप इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ए बी बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है। किसका? बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है। इसका मुख्य जो है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम पफ फंजाई के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पफ पफ बाल के नाम से, पफ बाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पफ बाल के नाम से जानते हैं, कॉमनली नोन एज पफ बाल। ए बी कैसा होता है? ए बी सैप्रोफाइट होता है। सैप्रोफाइट होता है अर्थात मृतोपजीवी होता है, सड़े गले पदार्थों पर पाया जाता है। और ये क्या करता है? डिकेइंग वेजिटेबल वुड। ये क्या करता है? डिकेइंग वेजिटेबल, ये क्या करता है? डिकेइंग वेजिटेबल एंड वुड, मतलब सब्जियों को सड़ाता है, और वुड और इन सबको मतलब नुकसान पहुंचाता है, डिकेइंग करता है वेजिटेबल को, वुड को, सैप्रोफाइट के रूप में। तो ये हमारे इसके मुख्य थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार पूछा गया है इसका, और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो भी आप याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये चूंकि अलग से टॉपिक है इसलिए ये आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, मगर ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में जनरल कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दो दो लाइनों के हैं, तो हमें देखने में बुराई नहीं है। और मान लेते हैं क्वेश्चन बना दिया तो फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो हम पूरी कोशिश यही करते हैं जिससे आपका पूछ देगा इसकी फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? तो बेसिडियो कार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, फ्रूटिंग जो बॉडी होती है उसको बेसिडियो कार्प कहते हैं। इसकी जो फलन पिंड होता है, ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आपसे पूछता है। हाँ, अब मेन फंगस चालू होता है, तो वो फंगस देख लेते हैं कौन सा है।
मेन फंगस। अब हमारा आता है ड्यूटेरोमाइकोटिना या ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो स्पेशल कैरेक्टर था, लैक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन का अभाव होता है, अर्थात इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। मेन कैरेक्टर है। आपसे पूछ सकता है वह फंगस कौन सा है जिनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है? तो लैंगिक जनन का अभाव जो होता है, ड्यूटेरोमाइकोटिना दिया रहेगा या ड्यूटेरोमाइसिटीज दिया रहेगा। इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपसे बेहतर आंसर की उम्मीद की जा सकती है, या माइंड मेड यह है। अच्छा, यहां कुछ फंगस हैं जिनको ले लेते हैं, जिससे विशेष क्वेश्चन बनते हैं, और उसमें से एक है अल्टरनेरिया। कौन सा है? नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं अल्टरनेरिया। ध्यान रखिएगा, अल्टरनेरिया किसका सदस्य है? ड्यूटेरोमाइसिटीज का सदस्य है। तो आप सब जानते हैं कैसा है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का सदस्य है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये रोग कौन सा फैलाता है? ध्यान रखिएगा, यह रोग कौन सा फैलाता है? तो यह जो रोग फैलाता है उस रोग का जो नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का अगेती रोग पहुंचाता है, अगेती पच्छेमारी रोग फैलाता है। तो ये रट लीजिएगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे फैलता है? तो अल्टरनेरिया से फैलता है। किससे फैलता है? अल्टरनेरिया से। और ये कैसा होता है? तो ये सैप्रोफाइटिक होता है। कैसा होता है? सैप्रोफाइटिक। कैसा होता है? सैप्रोफाइटिक होता है। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? मृतोपजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है। लेकिन इसकी कुछ जातियां पैरासाइट की तरह भी कार्य करती हैं। फिर ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? एलो इस इनिशियल कंडीशन में या शुरुआती लक्षण में क्या होता है, यानी अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज यानी शुरुआती अवस्था में स्मॉल येलो ब्राउन स्पॉट पड़ता है। लीफ में क्या पड़ता है? लीफ में कैसे स्पॉट पड़ते हैं? येलोइस ब्राउन स्पॉट पड़ता है, ब्राउन स्पॉट पड़ता है, मतलब पीले रंग के भूरे दाग पड़ते हैं द लीव्स ऑफ विच। फिर क्या होता है? इन लार्ज टू फॉर्म द कॉन्सेंट्रिक रिंग, और ये क्या बना लेते हैं? कॉन्सेंट्रिक रिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कॉन्सेंट्रिक रिंग। यानी कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब होता है इस तरह का। अल्टरनेरिया को पहचानने का तरीका है कि अगर स्पॉट पड़े हैं और इस तरह की रिंग अगर आपको दिखाई देती है तो समझ लीजिए ये अर्ली ब्लाइट है। क्या है? अर्ली ब्लाइट है। और एक ये भी पता चल जाता है कि यह रोग अल्टरनेरिया के द्वारा फैला है। किसी की भी पत्ती देख लेते हैं, मान लेते हैं आप आलू की पत्ती, आप ऐसे ऐसे करके आलू की पत्ती देख रहे हैं, तो उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट इस तरह के गोल 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 ऐसे 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 दिखाई देंगे। तो अगर इस तरह के स्पॉट दिख रहे हैं तो आप इससे पता लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका अगर माइसीलियम की बात करें कि इसका माइसीलियम कैसा होता है, तो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, अत्यधिक ब्रांच होता है। अगर इसके माइसीलियम की बात करें तो ये कैसा होता है? प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है। प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब होता है अत्यधिक शाखित होता है। और कैसा होता है? सेप्टेट होता है, मतलब सेप्टा का बना होता है। लाइट ब्राउन कलर होता है, लाइट ब्राउन कलर होता है, सेप्टेट होता है, लाइट ब्राउन कलर होता है। दूसरा, अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन की बात करें, तो ये जो रिप्रोडक्शन करता है वो केवल एसेक्सुअल होता है और वो होता है बाइकोनिडिया, बाइकोनिडिया के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा। इसके कोनिडिया के खास कैरेक्टर क्या होते हैं वो भी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके कोनिडिया के खास कैरेक्टर क्या होते हैं। तो इसके कोनिडिया के जो खास लक्षण होते हैं,
सफेद बना लेते हैं। ये मान लेते हैं जैसे ये कोनिडियोफोर है, ये एक कोनिडियोफोर है और इसमें बीक लाइक कोनिडिया बनते हैं, चोंच नुमा इस तरह कोनिडिया बनते हैं, जिसमें ट्रांसफर सेप्टम भी पाए जाते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टम भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें दोनों तरफ के सेप्टम पाए जाते हैं। कोनिडिया बीक लाइक बनता है जिसमें दोनों तरह के सेप्टम दिखाई देते हैं। कौन कौन से? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, ये दोनों सेप्टा पाए जाते हैं। देखिएगा ये लॉन्गिट्यूडिनल है और ये जो लंबे खींचे हैं ये सारे ट्रांसवर्स सेप्टा, दोनों तरह के सेप्टा पाए जाते हैं और इसको कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर पर कोनिडिया पाए जाते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अब बात हम कर लेते हैं। बकाया तो सब मोह माया है, ध्यान रखिएगा, बकाया तो मोह माया है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा है वह यह है कि जेनिकुलेट कोनिडियोफोर किसमें पाया जाता है? स्टार लगाएंगे, जे, ध्यान रखिएगा, जे बना है जी, जेनिकुलेट कोनिडियोफोर आर फाउंड इन, जेनिकुलेट कोनिडियोफोर प्राय किसमें पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, जेनिकुलेट कोनिडियोफोर प्राय अल्टरनेरिया में पाया जाता है। इसको स्टार लगा दिया, ये अगर क्वेश्चन आता है हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, कमी आपकी होगी। ध्यान रखिएगा, ये पहला है। इसका दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछता, दूसरा इससे जो क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं, दूसरा स्टार लेंगे। दूसरा पूछ देता है म्यूरिफॉर्म कोनिडिया, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया, कोनिडिया आर फाउंड इन, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया किसमें पाए जाते हैं? उसका भी आंसर होगा अल्टरनेरिया में। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया भी, ये दोनों ऐसे हैं जो जनरली किताब में नहीं मिलते हैं मगर क्वेश्चन खूब पूछते हैं। एक यहां से बोलेगा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे उगता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, उल्टा सीधा पलट के कैसे भी जवाब मांगे। अच्छा, नेक्स्ट फंगस है, नए फंगस की ओर चलते हैं, नए कवक का देखते हैं। अब नया कवक है दूसरे नंबर पे हम देखते हैं सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा से पूछ देता है कौन सा रोग होता है। ध्यान रखिएगा, सर्कोस्पोरा से कौन सा रोग होता है? तो सर्कोस्पोरा की एक जाति है सर्कोस्पोरा पर्सनेटा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्या है? ये भी ध्यान रखिएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज का सदस्य, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इससे रोग कौन सा होता है? तो इससे जो रोग होता है, इसकी एक जाति है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ये बहुत पूछता है एग्जाम में। इससे होता है टिक्का डिजीज, टिक्का डबल के है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली का टिक्का रोग होता है। ध्यान रखिएगा कि कौन सा होता है? मूंगफली का टिक्का रोग होता है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, टिक्का डिजीज किससे होती है? तो इसी से होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तीसरा फंगस ले लेते हैं, मान लेते हैं रेड कलर से ले लेते हैं तीसरा फंगस, जिसे हम बोलते हैं हेलमिंथोस्पोरियम। क्या बोलते हैं? हेलमिंथो THO है, हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी। थोड़ा ऊपर कर ले, हमारे पीछे आ रहा होगा वो, हाँ, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इससे रोग कौन सा होता है? इससे हेलमिंथोस्पोरियस से होता है लीफ स्पॉट ऑफ राइस, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, धान का लीफ स्पॉट रोग होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। और अब चौथा नंबर हम लेकर चलते हैं, और चौथे नंबर पे दूसरा फंगस है। इनसे बस यही पूछता है
तो वही हम आपसे बता रहे हैं, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इससे क्या होता है, विल्ट ऑफ अरहर, विल्ट ऑफ अरहर, अरहर जो होता है उसका विल्ट रोग हो जाता है, मुरझा जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑक्सीस्पोरियम में कितने प्रकार के कोनिडिया बनते हैं या कितने प्रकार के स्पोर बनते हैं। तो इस पे प्राय 3 प्रकार के बनते हैं। एक बनता है माइक्रो कोनिडिया, मतलब छोटे कोनिडिया। दूसरे बनते हैं माइक्रो कोनिडिया, माइक्रो कोनिडिया यानी बड़े कोनिडिया। और तीसरे इसमें बनते हैं क्लामाइडो, CH है, क्लामाइडो स्पोर। 3 प्रकार के हमें 2 प्रकार के कोनिडिया, एक स्पोर बनता है। चौथे तीसरा चौथा 5वें नंबर का एक फंगस है कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, ये है कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। ये फंगस भी, ये सारे जितने हम बता रहे हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के बता रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये कौन सा रोग फैलाता है, तो ये रोग फैलाता है रेड रॉट ऑफ शुगर, सॉरी, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। आपने देखा होगा गन्ना जो होता है, गन्ने में लाल लाइन पड़ जाती है, रेड रेड, बीच में जब आप चूसते हैं गन्ना तो ऐसे ऐसे लाल लाल लाइन पड़ जाती है, जिसे रेड रॉड ऑफ शुगर केन के नाम से। कौन फैलाता, कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। इसको भी रट के रखिएगा। 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर पे कौन सा आता है। हाँ, इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसका कोलेटोट्राइकम का एक होता है स्पेशल, एसी वुलस प्रेजेंट रहता है, एसर वुलस प्रेजेंट। अरे भाई पता, बीच में पेन छोड़ जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। एसर बुलस प्रेजेंट। एसर बुलस क्या होता है, ये रट लीजिएगा, पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। एसर बुलस किसमें पाया जाता है, कोलेटोट्राइकम फैल्केटम की जो कोनिडियोफोर होती है, मतलब सोराई बोलेंगे पूरा, कोनिडियोफोर का जो होता है उस पे, जैसे मान लेते हैं इसके ये कोनिडिया लगे हैं, ये ऐसे कोनिडिया लगे, उस पर एक इस तरह की लेयर पाई जाती है, जिसे हम एसर बुलस के नाम से जानते हैं। वो कोलेटोट्राइकम फैल्केटम में पाई जाती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आपको लेड ब्लाइट बता ही चुके हैं, पाइथियम बता ही चुके हैं। तो ये हमारा वो फंगस थे जो काफी महत्वपूर्ण थे और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक और थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें। एसरबुलस तो हमने आपको बता ही दिया है, एसरबुलस वाला। और एक थोड़े से, हाँ, कभी कभी एग्जाम में आपसे एक चीज पूछ लेता है, परफेक्ट स्टेज, मतलब इन्हीं की जो ऐसी जातियां भी कभी कभी देखी गई इनकी जिनमें लैंगिक जनन होता है, उनको परफेक्ट स्टेज भी बोलते हैं। तो कुछ परफेक्ट स्टेज देख लो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक इम्परफेक्ट और परफेक्ट स्टेज। हम एक इधर लिख लेते हैं, इम्परफेक्ट स्टेज, और इसी की दूसरी है परफेक्ट, परफेक्ट स्टेज। दोनों अवस्था, इम्परफेक्ट और परफेक्ट स्टेज। हम नंबर 1 पे अगर लेंगे, अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये इसकी अगर परफेक्ट स्टेज की बात करें तो प्लियोस्पोरा, ध्यान रखिएगा क्या है, प्लियोस्पोरा इनफैक्टोरिया, इनफैक्टोरिया,
एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई की परफेक्ट स्टेज क्या होगी, तो उसमें से 4 फंगस दे देंगे, उसमें से अल्टरनेरिया की अगर परफेक्ट स्टेज पूछेगा तो अल्टरनेरिया की जो परफेक्ट स्टेज होगी प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया होगा। क्या होगा? इन्फेक्टोरिया, ये टी बना है, इन्फेक्टोरिया, टी इन्फेक्टोरिया होगा। एग्जाम में चूंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फिर पूछ देता है कोलेटोट्राइकम फैल्केटम की, कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, कोलेटोट्राइकम फैल्केटम की परफेक्ट स्टेज क्या होगी? ध्यान रखिएगा, फाइसलोस्पोरा, फाइसैलोस्पोरा, फाइसैलोस्पोरा, फाइसैलोस्पोरा टाकू माने, टाकू माने, टाकू माने मानेंसिस, टाकू मानेंसिस, फाइसैलोस्पोरा ए है, फाइसैलोस्पोरा टाकू मानेंसिस, ये है इसकी स्टेज, परफेक्ट स्टेज। और परफेक्ट स्टेज 2-3 देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा पूछता है सर्कोस्पोरा की पूछ लेता है। किसकी पूछ लेता है? नंबर 3 पे सर्कोस्पोरा पर्सनेटा, पर्सोनेटा की पूछ लेता है परफेक्ट स्टेज क्या होती है। माइको इसकी होती है माइको स्फेरेला, स्फेरेला बर्केलाई, 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 KELEYII, बर्केलाई, ध्यान रखिएगा। और हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी की पूछ देता है। क्या पूछ देता है? हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी की, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी की, ओराइजी की क्या है? कोकिलोबोलस की, को सॉरी स्पेलिंग गलत हो रही, कोकिलोबोलस, ये अच्छे को की ओ बोलस मिया, मिया बियानस, बियानस, ये यस है, मिया बियानस, US, मिया बियानस, कोकियोबोलस मिया बियानस। तो ये रट लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर आपके साथ शेयर करता है या डायरेक्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर देता है कि फला फंगस की परफेक्ट स्टेज क्या होगी। देखिए, जो इम्परफेक्ट स्टेज होती है अर्थात ये वो कवक है जिनमें लैंगिक जनन नहीं पाई जाती है, मगर यही कवक में यदि लैंगिक जनन होने लगा तो इनके नाम और स्पीसीज सब बदल जाती है। तब अगर वही लैंगिक जनन नहीं हो रहा तो अल्टरनेरिया सोलेनाई कहेगा, और यदि इनमें लैंगिक जनन होने लगा प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया कहलाएगा। तो समझ लीजिएगा आप। तो आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं और समझना क्या चाह रहे हैं। इस तरह से कवक पूरा होता है, खत्म। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इकोनॉमिक बात करने वाले हैं हम इकोनॉमिक पार्ट्स की या इकोनॉमिक फंगस की। तो वीडियो नेक्स्ट जो आ रहा है वो इकोनॉमिक फंगस का है।